अब ये जो यहाँ पे इतना सारा सामान रखा हुआ है, ये आपको आपकी ई कॉमर्स जर्नी में काम आने वाला है, जो आप अब बिजनेस की न्यू जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। अब इसमें से कुछ सामान यहाँ पे ऐसा है जो नेसेसरी है, जो आपको स्टार्टिंग में लेना पड़ेगा, और कुछ सामान सेकेंडरी है। जब आप धीरे धीरे अपना बिजनेस रन कर लोगे, वहां से प्रॉफिट जनरेट होगा, तो अपने सेकेंडरी सामान पे धीरे धीरे इन्वेस्ट करना शुरू कर देना, उसको धीरे धीरे बाय करना शुरू कर देना। जरूरी नहीं है सारा सामान तुम शुरू में ही बाय कर लो। और अब इधर आओ, देखो आपको बताने के लिए मैंने एक पूरी लिस्ट तैयार करी है, ताकि कोई भी सामान कहीं से कहीं तक रह न जाए। और इसको मैं अब धीरे धीरे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि कौन से सामान की जरूरत आपको कौन से स्टेप पे पड़ेगी, कौन से की शुरू में ही जरूरत पड़ेगी, कौन से की मिडिल स्टेज पे जरूरत पड़ेगी, और कौन से सामान की एंड में जरूरत पड़ेगी। तो इसमें से एक एक सामान इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं ये भी बताने वाली हूँ कि बेस्ट बाइंग लैपटॉप कौन सा था, क्योंकि बहुत सारे जनों ने कमेंट किया है कि बेस्ट बाइंग लैपटॉप कौन सा है, आप ये बताओ। तो आपको बताने वाले हैं कि 30K से कम में कौन से लैपटॉप आपको मिल सकते हैं, 30 से 40K में, और 40 से 50K में, और 55 से 75K, इस तरीके से जो अबव के हैं वो सारी डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। पर उससे पहले अटेंडेंस लगा दो वीडियो को लाइक करके, और जिसने आज सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो जाके, और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो ये वीडियोस हैं सारी आप तक आके पहुंचे सबसे पहले। और हाँ, मैं इन सब सामान का लिंक, नेम वगैरह सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि अगर मैं यहाँ पे कोई गलत प्रोनाउंस कर दूं या मुझे नाम ना पता हो, तो आप डिस्क्रिप्शन से अच्छे से चेक कर पाओ और उसको बाय कर पाओ। सबसे पहली चीज है हमारी ये डायरी। अब ये डायरी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मान लो कुछ चीज आप मेरे से सीख रहे हो, कुछ चीज आप कहीं गूगल, यूट्यूब या किसी के भी थ्रू सीख रहे हो, तो उनके नोट्स बनाओ, इसमें लिखो। क्योंकि आप नई नई चीजें अगर सीख रहे हो, इसमें लिखोगे तो आपका ही फायदा रहेगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम नई नई चीजें सीखते हैं ना, तो कुछ चीजें हम भूल भी जाते हैं, जिस टाइम पे आपको ये डायरी बहुत हेल्प करेगी। अब इधर आओ, देखो मैंने भी तो आपको बताने के लिए इस तरीके से डिटेल बनाई हुई है, और क्या कहते हैं, जो आपको मैं रोड मैप बताने वाली हूँ, ये सब इसके अंदर लिखा हुआ है। तो डायरी इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो अपने बिजनेस को लेके तुम्हें जो भी थॉट आए, जो भी लिखना हो, जो भी आइडिया हो, इसके अंदर लिखो, ताकि जब भी तुम इसे खोलो ना, एक अलग लेवल का मोटिवेशन भी तुमको आए, हाँ भाई करना है। मैं चाहती तो इसको स्किप कर देती, लेकिन ये चीज मैं खुद करती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको बताया। क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, जो चीजें मैं कर रही हूँ वो सारी चीजें आपको बताऊं, करना ना करना आपकी मर्जी है। और ये है A4 पेपर, जिनको मैं लेबल के लिए यूज करती हूँ। ये है 75 GSM के, इसके अलावा 60-70 GSM के भी आते हैं, आप वो भी लेबल के लिए यूज कर सकते हो। 60-70-75 लेबल के लिए ठीक है। ये जो है ना, ये इनिशियल डेज के लिए है। अब जब तुम्हारे पास ज्यादा ऑर्डर्स आने शुरू हो जाएंगे, तो उसके लिए एक अलग से प्रिंटर आता है छोटू सा, और उसका एक रोल आता है, जो उसको रोल को लगा के उसी में से ही वो प्रिंट करता चला जाता है। तो वो अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं उसको लेने की प्लानिंग कर रही हूँ, कुछ टाइम बाद ले लूंगी। और अब ये है हमारा कोरोगेटेड रोल, है ना। और ये देखो पूरा मैंने इसका एक बंडल मंगा रखा है, ये गोल गोल सा देख लो। ये हमारा प्रोडक्ट को पैक करने के लिए यूज होता है, ताकि प्रोडक्ट सेफली कस्टमर तक पहुंच जाए। और एक चीज ये भी होती है कोरोगेटेड बॉक्स। ये जो मटेरियल होता है वो थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा क्या काफी हैवी होता है। जिनका टूटने फूटने वाला सामान होता है, उनको इस टाइप की मटेरियल में पैक करके भेजना चाहिए, और जिनका ठीक ठाक है वो इस मटेरियल में पैक करके भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो चीजें है ना, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेंगी, क्योंकि अब ना काफी सारी टाइप की पैकिंग आनी स्टार्ट हो गई है। ये जो सिर्फ है ना, ये आपको इनिशियली पैकिंग दिखा रही हूँ मैं, वरना लोग बाग बहुत अलग अलग चीजें यूज करना शुरू कर दिया है। वो सब डिटेल में बताऊंगी बट आगे वाली वीडियोस में, क्योंकि अभी हम थोड़ा बेसिक की बात कर रहे हैं। अगर मैंने वो चीज ले आई ना, तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं यूज क्या करूँ। और ये जो मैंने रोल दिखाया, ये आपको लेबल दिखाया, ये जो चीजें हैं ये जब की हैं, जब आप अपना प्रोडक्ट वगैरह डिसाइड कर लो, वेबसाइट वगैरह बना लो, और क्या कहते हैं, वेबसाइट पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह कर लो, उसके बाद की बात है ये, जब आपका आधे से ज्यादा काम निपट चुका हो, कि हाँ आप ये चीज ढूंढनी शुरू करो कि आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग किस साइज की ये जो ट्रांसपेरेंट पन्नी है, किस साइज की ट्रांसपेरेंट पन्नी चाहिए। अब इसमें एक बबल वाली पन्नी भी आती है, वो भी यूज कर सकते हो। वो ये चीज मैंने बोला है, आपको प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगा, और आपके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ये अलग अलग कुरियर बैग आते हैं। साइज अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आप इसका साइज डिसाइड करोगे, ठीक है। और ये है हमारा वेइंग स्केल, जिससे हम अपने प्रोडक्ट का वेट नापते हैं। ये 10 kg तक नाप सकता है, और ये शिपिंग के नजरिए से ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इससे हम अपने पार्सल की और प्रोडक्ट की डायमेंशन वगैरह देखते हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कितनी कितनी है हमारे प्रोडक्ट की। इन दोनों की हेल्प से ही शिप होगा, इनके बिना शिप नहीं हो सकता। जब आप पार्सल शिप करोगे ना, ये दोनों का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है, ठीक है। अब जिनके प्रोडक्ट का वेट 10 kg से ऊपर होगा, अब उनके लिए अलग वेइंग स्केल होगा, ठीक है। और ये हमारा
टेप डिस्पेंसर, और काफी लोगों ने भाई देख ही रखा होगा, ये ऐसे टेप काटने के काम आता है, ठीक है, और सबको पता ही होगा, बट फिर भी मैंने करके दिखा दिया। इसके अलावा इसको क्या करते हैं हम, जब हम अपने प्रोडक्ट को कवर करते हैं, बस ऐसे ही फोल्ड करके टेप लगा देते हैं, है ना। और इसके अलावा एक टेप डिस्पेंसर और होता है जो इस टाइप के बॉक्स को पैक करते हैं, वो हाथ में पकड़ के इस टाइप से ऐसे करके यूज होता है। मेरे पास वो पहले था बट फिलहाल अभी नहीं है, पता नहीं, या तो मुझे मिल नहीं रहा, जो भी है। अगर आपकी पैकिंग जो है वो बॉक्स वाली है तो वो ही टेप डिस्पेंसर यूज होगा, क्योंकि उससे एकदम आप टेप पे एकदम मार लोगे बड़ी बड़ी, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये आप बाद में भी ले सकते हो, लेकिन इनमें से जो ये दो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग वगैरह करोगे तो वहां पे आपको अपने प्रोडक्ट का वेट और डायमेंशन वगैरह डालनी पड़ती है, इसलिए तो ये आपको पहले लेनी पड़ेगी, ताकि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जानकारी हो जाए कि क्या वेट है, क्या उसका डायमेंशन वगैरह रहने वाला है, जो भी। अब ये जो है हमारी कैंची है, ये तो बेसिक चीज है ना, ये घर में तुम्हें मिल भी जाएगी। और क्या कहते हैं, ये जो टेप डिस्पेंसर है ना, ये मैंने अभी लिया है, वरना ये जो मैं पैक करती थी प्रोडक्ट, टेप को इसी से ही कट कर लेती थी, जो भी चीज मुझे कट करनी होती थी। अब ये नहीं है कि तुम शुरू में ये टेप डिस्पेंसर लेके बैठ जाओ। इसके बाद ये स्टेपलर है, ये बेसिक चीजें होना चाहिए, परमानेंट मार्कर है, कहीं भी यूज हो सकता है, क्या पता तुम्हें इस गत्ते पे कुछ लिखना पड़ जाए, है ना। और ये जो स्टैंप है, ये अपनी ब्रांड का तुम स्टैंप बनवा के रख लो, ये कहीं भी यूज हो सकता है, कभी भी। लेकिन मेन जितना मुझे अभी याद आ रहा है, तो जब प्रोडक्ट रिटर्न आते हैं ना, तो उस टाइम पे लगता है ये जो वो पेपर सा लेके आते हैं उस पे, और इसे बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1-2 घंटे लगते हैं। और जब बनवाना होगा मैं आपको वीडियो में बता दूंगी। अब हम आ जाते हैं अपने लैपटॉप पर, है ना, कि तुम्हारे को लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, कब पड़ेगी। देखो भाई, इसकी जरूरत तुम्हारे को शुरू में ही पड़ने वाली है। जब हमने स्टार्ट करा था हमारे पास ये लैपटॉप था, इससे हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट वगैरह डेवलप नहीं हो सकती थी, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। तो हमने उस टाइम पे एक पीसी बिल्ड करवाया था जो लगभग 1 लाख के लगभग का था, ठीक है। वो नीचे रखा है कि उससे हम एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर हमने पूरी की पूरी लिस्ट बना दी है, लैपटॉप का नाम क्या है, उसका लिंक क्या है, हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। अमेजोन पे अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, हमने यहाँ पर डाल दिया। जिसका बजट 30,000 से 40,000 तक के बीच में, उसके लिए भी हमने कई सारे ऑप्शन रखे हैं कि आप ये लैपटॉप ले सकते हो, है ना। जिसका बजट 40,000 से 55,000 के बीच में, उसके लिए भी हमने कई सारे ऑप्शन रखे हैं। जिसका बजट 55,000 से 75,000 के बीच में, उसके लिए भी हमने ऑप्शन रखा है कि आप यहाँ से लैपटॉप ले सकते हो, ये उसके नाम है, ये फीचर्स है, और ये उनका लिंक लिखा, मतलब उनका लिंक डाल दिया, जिससे आप जाके डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हो कि कौन सा आपको बाय करना है, आप कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो। क्योंकि ये हमने इसको बनाने में काफी टाइम लगा है, इसको रिसर्च करके बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि हवा में, है ना। ये अगर तुम्हारे को चाहिए तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा पूरी की पूरी लिस्ट को, तुम वहां से जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, है ना, कि तुम चेक कर लेना कि तुम्हारे को कौन सा चाहिए। तुम्हारा बजट 30,000 है, 40,000 है, अभी तुम्हारे को कहाँ जरूरत पड़ने वाला है, तुम प्रोडक्ट की रिसर्च करोगे, तुम्हारे को वहां जरूरत पड़ने वाला है। बहुत सारे टूल्स, एक्सटेंशन वगैरह यूज करते हैं, वेबसाइट बनाने में यूज होने वाला है, कोई भी ट्रेंड वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब बेसिक से बेसिक चीज हमारे को लैपटॉप से करनी पड़ेगी। मैक्सिमम मतलब ये मान लो कि 50-60% से ज्यादा काम हमारे को लैपटॉप से करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी लैपटॉप है तो बढ़िया है, इस पे फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बच चुके हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो लैपटॉप मतलब एक तरीके से कंपलसरी ही है ना, इसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। अगर तुम किसी से उधारी पे मांग सकते हो, किसी से फ्रेंड वगैरह से, तो भी बढ़िया है, खर्चा बच जाएगा। जब तुम उससे सारा काम वगैरह कर लो तो उसको लौटा दो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज मैं तुम्हारे को रिकमेंड अपनी पर्सनली तौर पे करना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा फर्स्ट लैपटॉप है ना, तो मैक मत लेना, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का हमारे को शुरू में जुगाड़ करना पड़ता है, वो चीज मैक में पॉसिबल नहीं है। हमारे पास ऑलरेडी विंडोज है तो हम जुगाड़ कर सकते हैं विंडोज में, है ना। तो इसलिए जो भी हो विंडोज लैपटॉप प्रीफर करना, और जितना तुम्हारे बजट में है उतना प्रीफर करना। ऐसा नहीं है कि कोई हैवी लैपटॉप ले लिया कुछ का कुछ फायदा ना हो। बजट इज नेसेसरी, बिजनेस का पहला नाम ही जुगाड़। अगर तुम्हारा जुगाड़ लग सकता है ना लैपटॉप का, जुगाड़ कर लो, खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब क्या हो सकता है, लैपटॉप के साथ तुम ये माउस वगैरह ले सकते हो, माउस या कीबोर्ड, क्योंकि लैपटॉप का जो कीबोर्ड वगैरह होता है बहुत छोटा सा होता है, मतलब एकदम से चलाने में मजा सा नहीं आता है। तो कीबोर्ड और माउस से काम करते हैं तो थोड़ा स्पीड वगैरह बढ़ जाती है, लिस्टिंग वगैरह करने में, वर्डप्रेस की वेबसाइट डिजाइन वगैरह करने में, तो काफी चीजों में मदद करता है। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं तो इसलिए तुम्हारे को बता दिया है। लेना हो तो ले सकते हो, नहीं तो पहले शुरू में लैपटॉप यूज करना। मेरे को भी माउस और कीबोर्ड से काम आसान पड़ता है, जल्दी होता है उससे, है ना। और ये थी RGB लाइट, ये भी ले सकते हो, जैसे प्रोडक्ट की फोटोग्राफी वगैरह करके दिखाएंगे तो उसका यूज हम जब कर सकते हैं, आ सकता है, हाँ आ सकता है, ऐसा नहीं है कि नेसेसरी है, कंपलसरी नहीं है ना। जरूरत पड़ेगी तो ले लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो आज के टाइम पे बहुत सारे AI टूल्स है जिसकी मदद से हम फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं ना। फोटो खींचो, वहां डालो और हमारे प्रोडक्ट का मतलब एकदम बढ़िया वाला फोटो रेडी, जो हम लिस्टिंग वगैरह में यूज कर सकते हैं। उसके बाद चले हम, ये हमारे पास ये जैसे कि हम यूज करते हैं एडिटिंग वगैरह के लिए, ये हेडफोन है, हम एडिटिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं।
और ये ईयरफोन वगैरह मोबाइल में इस तरह की मतलब मल्टीपर्पस यूज है, कहीं भी यूज हो सकता है। मैक्सिमम केसेस में ये आपके पास होगा, है ना। अब ये जो ईयरबड्स है ना, ये ईयरबड्स मैंने इसलिए लिए थे ताकि मतलब मैं कहीं बाहर ट्रैवल भी करूँ तो मैं अपना मिनी व्लॉग एडिट कर पाऊँ, है ना। लेकिन क्या कहते हैं, इसको लेने की इच्छा मेरी बहुत पहले थी, लेकिन अब ये मेरे को नसीब हुआ है। मतलब जब इच्छा थी, जब मन होता था, जब ये मेरे पास था नहीं, और अब जब मन नहीं है, पर कोई नहीं है तो है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि शुरू में बहुत सारे खर्चे हमारे को ऐसे लगता है कि यही चाहिए, बट उस एक्चुअल में नीड नहीं होती। तो हमारे को शुरू में ना थोड़ा हाथ रोक के काम करना चाहिए। बिजनेस वालों का पहला ये काम यही जो बिजनेस रन करते हैं भाई, जुगाड़। अब चलते हैं अपने प्रिंटर की ओर। प्रिंटर से तुम क्या कर सकते हो, अपनी लेबल वगैरह प्रिंट कर सकते हो, या तुम्हारे को जैसे तुम मल्टीपर्पज के लिए हम यूज करते हैं, जैसे रिसर्च वगैरह करनी हो, कुछ भी हमारा कुछ आर्टिकल मिला हमारे को पढ़ना हो, या कोई बुक मिली कुछ इंपॉर्टेंट पेजेस वगैरह हम निकालते हैं, पढ़ लेते हैं मल्टीपर्पज के लिए। इसलिए हमने थोड़ा हैवी ले लिया, तो क्योंकि हमारा काम ही इस टाइप का है। बाकी अगर तुम्हारे को शुरू में लेबल वगैरह निकालना है ना इनिशियल पेज में, तुम्हारे को एंड में जरूरत पड़ने वाला है केवल लेबल निकालने के लिए। क्या करो, फोटोकॉपी वाले से निकाल लो, सबसे बढ़िया है। अगर शुरू में ऑर्डर्स वगैरह कमाए लगता है कि बढ़ने वाले हैं, आप ले सकते हो, नहीं तो शुरू में लेने की जरूरत नहीं है। ये अच्छा खासा महंगा है ना, हमने महंगे वाला लिया था। अब चलते हैं अपने फोन की ओर। देखो यहाँ पे कितने फोन रखे हैं, यहाँ पे 5 फोन रखे हैं। ये मेरा नहीं है, ये कैमरामैन का है, ठीक है। और ये 4 फोन मेरे ही हैं, इससे मैं मिनी व्लॉग शूट करती हूँ, एडिट करती हूँ, और ये उसी के साथ बस पर्सनल है। ये दोनों मेरे पर्सनल है, और ये दोनों काम करने के लिए है। इनमें व्हाट्सएप वगैरह लॉगिन है, और जो चीजें हैं, व्हाट्सएप रिप्लाई करना, कस्टमर केयर को हैंडल करना, ये सब जो चीज है वो इन दोनों फोन के अंदर है, और ये दोनों मेरे पर्सनल है। और ये जो फोन है ना, शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास ये वाला था। जस्ट कुछ टाइम पहले जब मैंने मिनी व्लॉग क्रिएट करना शुरू किया था ना, उससे कम से कम 10 दिन पहले मेरे को ये मिला होगा। 10 दिन पहले मैंने ये लिया था। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें शुरू में 2-2, 3-3 फोन की जरूरत है, एक फोन से ही काम चल जाएगा। कभी तुम ये सोचो कि नहीं मैं अलग अलग रखूंगा, अपना ये मिनी व्लॉग वाला अलग रखूंगा, व्हाट्सएप वाला अलग रखूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब धीरे धीरे चीजें नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने लगती हैं और हमें लगता है कि अब काम नहीं चलेगा, तो 2-2 फोन रखने पड़ते हैं, क्योंकि उस अकॉर्डिंग कॉल वगैरह भी हैंडल करनी पड़ती है, ठीक है। तो अभी जाके मेरे पास ये 2 फोन हुए हैं, और जब भी कहीं जाती हूँ ना, ये 4 फोन मेरे को कैरी करने पड़ते हैं। अब तुम देख लो, जब भी कहीं जाती हूँ ये 4 फोन कैरी करने पड़ते हैं। मेरे को पर्स रखने की इतनी सी भी आदत नहीं है, पर इनकी वजह से ना, और ये जो ब्लॉगिंग वगैरह का सामान है, इनकी वजह से अपने गले में मेरे को पर्स टांग के चलना पड़ता है, वरना मेरे को अपने ऊपर ये सामान लटकाना वटकाना बिल्कुल पसंद नहीं आता भाई। और जब मैं इस बार ट्रिप पे गई थी तो मेरे गले में एक वो कि ग्रे सा पर्स पड़ा हुआ होगा, मैं इसी बार ही पहन के गई थी उसको, वरना मैं कभी भी कोई भी चीज कैरी नहीं करती। फोन होता था एक, जेब में कैरी कर लिया, है ना, कुछ पैसे इधर कैरी कर लिए, वरना ऑनलाइन है ही, वरना मैं तो पर्स कैरी करने वालों में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। अब हमने तुम्हारे को ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारे सामान की जरूरत पड़ सकती है, जो पड़ने वाली है आगे, जो अभी पड़ेगी, वो बता दिया। उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है एक लैपटॉप तुम्हारे पास होना चाहिए, उससे ही मैक्सिमम काम होने वाले हैं। रिसर्च करना, लिस्टिंग करना, जो मैं एक्सटेंशंस वगैरह बताने वाला हूँ वो चीज हो गई। तो बहुत सारी चीजें हैं, गूगल ट्रेंड्स वगैरह हो गए, तो काफी सारी चीजें हैं। वेबसाइट बिल्ड करना, या शिप रॉकेट वगैरह हो गए, पेमेंट गेटवे वगैरह बनाना, तो ये सारी चीजें लैपटॉप से बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है। पर वेबसाइट तो केवल लैपटॉप से ही बनेगी, तो इसलिए लैपटॉप सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे जो है ना, जो सारे सामान बताया, ये सब बाद में जरूरत पड़ेगी। और हाँ, मैं तुम्हारे को रिकमेंड करूंगा, अगर तुम लैपटॉप लेने वाले हो तो 30 से 40 या 40 से 45 वाली रेंज में लेना। अगर कोई फ्रेशर है, मतलब जो अभी नया लैपटॉप जिसको लेना है, तो 40 से 50 वाली रेंज तक लेना, है ना, क्योंकि वो तुम्हारे को फ्यूचर प्रूफ होगा। कम से कम 3-4 साल तक आराम से काम करने वाला है। अगर तुमने सस्ता ले लिया तो कहीं ना कहीं मल्टीपल टैब्स को हैंडल करने में थोड़ा सा इशू करेगा, तो इसलिए सेफ साइड चल के 2-3 साल की सेफ्टी वगैरह करके 40 से 45-50 तक तुम जाना, वो तुम्हारा सारा काम कर देगा। कि तुम जब हमारे को देख के, जब हम वेबसाइट बनाना सिखाएंगे तुम्हारे को, तो तुम आराम से वेबसाइट बना पाओगे, कोई इशू नहीं आएगी। अभी जो सारा सामान था ना, पैकिंग का, ये फलाना ढिमकाना, ये सब धीरे धीरे आने शुरू हो जाएगा अपने आप। जब तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी तुम खुद ही क्या होगा, अच्छा यार इस चीज के बगैर काम नहीं चलेगा। वेट मशीन थी, चाहो तो तुम शुरू में दुकान वगैरह से करके भी काम चला सकते हो। जुगाड़ इज नंबर 1 प्रायोरिटी। ऐसा नहीं है कि सामान तुम्हारे को चाहिए, नहीं चाहिए, बस हमने डिमांड करी थी तो हमारे को वीडियो लानी पड़ी। यहाँ ये सामान है जो तुम्हारे को इस जर्नी में यूज हो सकता है। ऐसा बहुत सारा सामान है जो इसमें हमने काउंट ना करा हुआ है ना, क्योंकि सबकी पैकिंग वगैरह सब कुछ अलग हो सकता है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें ऐड ऑन हो सकती हैं। हाँ, अगर तुम्हारे को लगता है कि इसमें ये मिस हो गया, ये मिस हो गया, आप नीचे कमेंट कर दो। अगर हमारे को नीड लगेगी तो हम वो बाय कर लेंगे, है ना, क्योंकि ऐसी काम चलता है। हमने कहा था कि कुछ
हम तुमसे सीखेंगे, कुछ हम आपको बताएंगे, यही है ना। ताली डबल हाथ से बजती है, थोड़ा हम बताएंगे थोड़ा आप बताओ, ऐसे ही काम चलेगा। और हाँ, इन सबके सामान का हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कुछ भी सामान हमने गलत वगैरह प्रोनाउंस कराओ, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। कोई इस माइक का लिंक भी मांग रहा था तो उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेना कौन सा माइक है। शायद ये होली लैंड का है ना। हाँ। अच्छा खासा बढ़िया माइक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये जो पीडीएफ है लैपटॉप वाली वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में ये मिल जो जाएगी। पीडीएफ थी लैपटॉप वाली, हाँ इसमें मोबाइल भी थे यार। हाँ, इसमें मोबाइल भी थे। थे। हमने मोबाइल भी ऐड कर रखे हैं, 20 से 30 हजार वाले, 30 से 40 हजार वाले तुम्हारे को उसी लिस्ट में मिल जाएंगे जो तुम बाय कर सकते हो। अच्छे से कंपैरिजन करके अपने बजट के अकॉर्डिंग ले लेना। अपने बजट के अकॉर्डिंग ले लेना। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है और वो थोड़ी बड़ी भी होने वाली है। उसमें क्या होने वाला है, हमने जो तुम्हारी सारी कैटेगरीज हैं उन सब के ऊपर रिसर्च करी है, उन सब कैटेगरीज में कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिसपे सबसे ज्यादा सेल्स आ रही है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, जिसने पिछले मंथ सबसे ज्यादा इस बंदे को रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, तो तुम वो भी प्रोडक्ट सेल वगैरह कर सकते हो। या कोई प्रोडक्ट है तो उसकी हिस्ट्री क्या है, वो किस टाइम पे ज्यादा बिकता है, किस टाइम पे कम बिकता है, किस टाइम पे फिर ज्यादा सेल्स जनरेट करके देता है, वो सारी चीजें वो कल की वीडियो में आने वाली है। वो खतरनाक वीडियो होने वाली है, लिटरली खतरनाक। मेरे ख्याल से वो जो अब तक की वीडियो डाली है उसमें सबसे खतरनाक वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि वो काफी बड़ी भी होगी और वहीं से तुम्हारा फाइनल हो जाएगा तुम्हारे को कौन सा प्रोडक्ट बेचना है फाइनली। अभी भी कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं, हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं।